Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने JEST और PST की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें हमने पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इस्लामियात की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज मैं आपको जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। ठीक है, चैप्टर 1 है जनरल साइंस, उसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको कवर करवाऊंगी। उसके बाद ये मैं आपको सब टॉपिक समझा के कुछ MCQs दूंगी, जो आपको कमेंट बॉक्स में जाके मुझे इनके MCQs के आंसर्स देने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले हम सेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप में आपको समझाऊंगी। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको समझाऊंगी। फिर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझाऊंगी। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू समझाऊंगी। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको इंशाल्लाह आज कवर करवाऊंगी। मुझे उन स्टूडेंट्स को कहना है कि जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं और रेस्पॉन्स देते हैं और समझते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कहीं सेंटर पे जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते या उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आप ये नॉलेज आगे भी बढ़ाते जाएं उन स्टूडेंट्स के पास जिनको पता नहीं कि हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल। अब सेल हम पढ़ेंगे। सो सेल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेल की कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं जो आपको समझनी है और नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, इनमें से कोई भी MCQs आ सकता है, इसीलिए आप समझ के और ये नोटबुक में लिख लेना। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक पॉइंट ये है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट क्या है? रॉबर्ट हुक। किस साइंटिस्ट ने? रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द पीस ऑफ कॉर्क इन 1665। किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल किस चीज़ में से किया था? फ्रॉम द पीस ऑफ कॉर्क। और कब किया था? इन 1665। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सी है? सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब हम आगे पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होती है? अब आपको पता है कि सेल्स जो है बहुत टाइनी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम ऐसे अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है उन सेलों को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप an instrument used to increase the size of objects। माइक्रोस्कोप क्या करती है? an instrument used to increase the size of objects। ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, यानी कि उसे हम छोटी से छोटी बारीक चीज़ें देख सकते हैं, वो उनकी साइज को बढ़ाती है। एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा औजार है माइक्रोस्कोप यूज्ड टू इंक्रीज, जो इस्तेमाल होता है इंक्रीज करने के लिए द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की साइज़ों को। यानी कि जो छोटी से छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है, क्या करती है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस ऑब्जेक्ट को
बड़ा करके हमें दिखाती है, ठीक है, बड़ा करके दिखाती है। हम उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से टाइनी पार्ट्स सेल के या कोई भी छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हैं पार्ट्स माइक्रोस्कोप के, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है माइक्रोस्कोप का? बॉडी ट्यूब। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? आई पीस। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? नोज पीस। फोर्थ पार्ट कौन सा होता है? आर्म होल्स। फाइव पार्ट्स कौन सा? फिफ्थ पार्ट कौन सा है माइक्रोस्कोप का? ऑब्जेक्टिव लेंस। सिक्स्थ पार्ट कौन सा है? स्टेज सपोर्ट। 7 स्टेज क्लिप्स। 8 एडजस्टमेंट knobs। 9th light source। 10 base support। 11th diaphragm। ठीक है, ये सब पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, ठीक है, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप एक ऐसा औजार है जो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और वो उनकी साइज को बढ़ाती है। और पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, कौन से पार्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। बॉडी ट्यूब, आई पीस, नोज पीस, आर्म होल्स, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज सपोर्ट, स्टेज क्लिप्स, एडजस्टमेंट नॉब्स, लाइट सोर्स और बेस सपोर्ट, डायाफ्रागम। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे यूनी का मतलब क्या है? यूनी का मतलब होता है वन, और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हो तो उसको हम कहेंगे यूनिसेल्युलर, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स which consists of only one cells are called as or known as unicellular। so पहली पॉइंट कौन सी है? in organisms which consists of only one cells, ठीक है, ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन या फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली found in water, ponds, rivers, lakes and sea, or on moist areas like tree trunks and in the soil, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, सी में मिलते हैं, मॉइस्ट एरियाज में मिलते हैं लाइक ट्रीज ट्रंक्स एंड इन द सॉइल। ये वो जगह है जहाँ पे हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। और यूनि का मतलब वन, सेल्युलर का मतलब सेल। इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल are called as are known as unicellular organisms। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? unicellular organisms are usually found in water। वाटर में कहाँ कहाँ पे? ponds, rivers, lakes, ठीक है, and sea। और moist जगहों पे में मिलते हैं, moist areas में मिलते हैं like tree trunks and in the soil, ठीक है। यहाँ पे हमें unicellular organisms मिलते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। ज़ाहिर वन सेल के बने होंगे तो वो बहुत स्मॉल होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर इन साइज। और एग्जाम्पल कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के? कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? जैसे एमोबिया आ जाता है, यूक्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है। ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये वन सेल के बने हुए हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बात जहन में रख लेना आप, पैरामीशियम, एमोबिया, यूग्लिना।
अब ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोर यूजुअली फाउंड इन वाटर, that is ponds, rivers, lakes and sea, or on moist areas like trees, trunks and soil. Okay, unicellular organisms are smaller in size. The examples of unicellular organisms are Paramecium, Amobia, Euglena, etc. ठीक है, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब जैसे मल्टी सेलुलर लफ्ज की मीनिंग क्या है? मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल हों, मेनी सेल्स हों, तो वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे ये है एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों पे, मैनी सेल्स पे मुश्तमिल हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर वर्ड की मीनिंग ही है मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स. ठीक है, यह है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की दूसरी पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. Multicellular organisms have different types of cells. मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है, सेम टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. ये पॉइंट आप नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अब थर्ड पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, कहाँ पे वो मिलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाटर. अब जो वाटर में हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो है हाइड्रा और फिश एज वेल एज लैंड. अब लैंड पे हमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? ईगल, फर्न, कोकोनट ट्री. अब हम भी जो है ना वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, हमें भी बहुत सारे सेल मौजूद है, जो भी हम ह्यूमन बीइंग है हमें भी मैनी सेल्स मौजूद है, इसलिए हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. अब ईगल तो है एनिमल, ठीक है, और जो फर्न और कोकोनट ट्री है ये मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं? पानी में. पानी में कौन से? जैसे हाइड्रा है या फिश है, एज वेल एज ऑन लैंड, और धरती पे भी मिलते हैं, जमीन पे भी मिलते हैं. जमीन पे कौन से? जैसे ईगल है, हम भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, ईगल है, फर्न है, कोकोनट ट्री है. ये कोकोनट ट्री और फर्न जैसे मल्टी सेलुलर प्लांट्स से, हम ईगल ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, ये एनिमल्स में आ जाते हैं. ठीक है, अब ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स.